एनटीपीसी में कार्यरत ठेका श्रमिकों ने भुगतान और ईपीएफओ बकाया को लेकर आज हड़ताल शुरू कर दी। श्रमिकों का आरोप है कि केएसवाई कंपनी द्वारा लंबे समय से वेतन और ईपीएफओ की राशि नहीं दी जा रही है। श्रमिकों का ये भी कहना है कि जब वे अपनी बकाया राशि के बारे में पूछते हैं तो केएसवाई कंपनी के प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि एनटीपीसी के कुछ कर्मचारी भी गलत व्यवहार करते हैं और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। कर्मचारियों ने कई बार इस समस्या को संबंधित अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण मजबूर होकर श्रमिकों को हड़ताल पर जाना पड़ा। हड़ताल के चलते एनटीपीसी के कार्यों पर असर पड़ा है। श्रमिकों की प्रमुख मांगें हैं: बकाया वेतन का तत्काल भुगतान, ईपीएफओ की पूरी राशि जमा करना, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार पर रोक, दोषी लोगों पर कार्रवाई। श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस मामले पर केएसवाई कंपनी और एनटीपीसी प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ठीक है, हम लोगों को अपना भुगतान चाहिए। जो हमारा पैसा बचा हुआ है वो, हमारा पीएफ का पैसा बचा हुआ है वो, और केएसवाई का भी कुछ पैसा हमारा बचा हुआ है। और कंपनी का दुर्व्यवहार बहुत तरीके का है कि ना तो अब हम लोगों के साथ कंपनी खड़ी है, ना एनटीपीसी खड़ी है। हम लोग आज के समय में रोड पर खड़े हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे सारे कर्मचारी साथी हमारे साथ खड़े हैं। सही बोल रहे हैं। आपका कुछ कहना है कि हम लोग का जितना भी मांगे हैं वो सब जल्द से जल्द एनटीपीसी आके बात करे और सब कुछ का व्यवस्था करके सारा निवारण करे। हम कार्यरत हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग का कंपनी था केएसवाई कंपनी के पास हम लोग का कुछ दिनों का पैसा बकाया है और कुछ पुराना बेजेज हम लोग का उसके पास काट के हम लोग को देता था, वो सब बकाया है। उसके लिए हमने एनटीपीसी से बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि हमारा बेज दे दिया जाए, हमारा पैसा दिया जाए। आजकल करते हुए एनटीपीसी ने अभी तक लगभग 2.5 महीने से ऊपर कर दिया है। अब हम लोग के ये बर्दाश्त बाहर हो चुका है, इसीलिए हमने प्लांट के बाहर आकर ये स्ट्राइक किया है ताकि हम लोग का ऐसा किया जाए। और हमने कल जब पेमेंट मांगने के लिए गया है तो यहाँ के वर्करों सभी को अब्सेंट कर दिया गया। एनटीपीसी से रिक्वेस्ट किया गया कि आप इन लोग को प्रेजेंट करिए, हम लोग अपना ये भी करेंगे। वो प्रेजेंट करने के भी तैयार नहीं है। वो अपना 2 लाख रुपया का नुकसान हमें बता रहे हैं और हम लोग पूरे वर्करों का जो करोड़ों का नुकसान होता है वो सब नहीं दिखाते हैं। मेन मुद्दा है पैसा दीजिए, मेन मुद्दा है यहाँ पर सारा अलाउंस हमें दीजिए। बचा हुआ पैसा है वो कोई आधिकारिक बयान नहीं रहता है। सब आदमी आता है, नहीं, जो भी आदमी आते हैं धमकी यहाँ से देख जाते हैं। कोई बयान वो उपेंद्र साहब है, यहाँ पर सबको यही करता है। इशू सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि पिछले 2 साल से कंपनी कार्यरत थी केएसवाई, जिसका कार्यकाल यहाँ 2 साल तक चला। और जब उसका कार्यकाल खत्म हुआ तो एक नई कंपनी उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा काम स्टार्ट किया गया। जिस दिन काम स्टार्ट हुआ उस दिन जो पुराने गेट पास जिस पे वर्कर लोग अंदर जाते थे काम करने के लिए, उनका गेट पास ज़बरदस्ती एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा यह कह के ले लिया गया, अगर गेट पास नहीं मिलेगा तो नया गेट पास का नवीकरण नहीं किया जाएगा। जिस पे वर्करों का ये कहना हुआ, भाई जब हम लोग गेट पास दे ही देंगे तो फिर हम लोग के पास कोई एविडेंस नहीं रहेगा किसी भी तरह का बकाया राशि मांगने का। लेकिन हम लोग के एक साहब हैं, बड़े साहब हैं मनु महाराज, ठीक है, उनके द्वारा ज़बरदस्ती प्रेशर बना के सबका गेट पास ले लिया गया, यह कह के कि अगले 15 दिन में आपका भुगतान जो भी बकाया राशि का है वो कर दिया जाएगा। लेकिन 17 सितंबर की अक्टूबर से काम चालू किया है। 17 सितंबर से लेके अभी जो वर्तमान की तारीख है, आज कितना हो तारीख है 18 दिसंबर, लमसम 3 महीना गुजर गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया गया। इसी दौरान कल जितने वर्कर थे, कल एनटीपीसी प्रबंधन से इन राशि का डिमांड करने के लिए गए तो उन्होंने धमकी भरे शब्द में बोला जो करना है करो, नहीं तो जाके अपने ठेकेदार से पैसा मांगो। अभी मेन पॉइंट आपका एक लाइन बताइए। ये है कि सबसे पहले जो बकाया राशि है उसका अति शीघ्र भुगतान किया जाए एजेंसी के द्वारा या एनटीपीसी के द्वारा, पहला। दूसरा, यहाँ बहुत सारे अलाउंस ऐसे हैं जो कि यहाँ वर्करों को नहीं दिया जाता है, जैसे कि डस्ट अनाउंस हो गया है, दूसरा साइकिल अनाउंस, तीसरा टी अनाउंस, HRA, ये जितने भी सारे अनाउंसेस होते हैं किसी भी तरह का भुगतान एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा किसी भी वर्करों को नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात,
हम लोग का जो ये प्लांट का क्षेत्र है ये नगर परिषद के अंतर्गत आता है, लेकिन जो कि कैटेगरी बी में आता है। लेकिन यहाँ पे जितने वर्कर हैं सबको कैटेगरी सी का वेतन भुगतान किया जाता है एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा। अगर कोई भी वर्कर किसी भी तरह का उससे क्वेश्चन करता है तो धमकी भरे शब्द में ये कहता है कि इससे बेहतर मिल रहा है, तुम यहाँ छोड़ के जा सकते हो या नहीं तुमको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह का यहाँ माहौल बना हुआ है। इसी वजह से सारे उपेंद्र साहब जो हैं, उपेंद्र साहब वो बोलते हैं और धमकी भी देते हैं, यहाँ से हटा देंगे। दुर्व्यवहार भी किया जाता है? पूरा एकदम पूरा दुर्व्यवहार किया जाता है। दुर्व्यवहार तो सबके साथ किया जाता है, किसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। कुत्ता बिल्ली जैसा समझ के यहाँ सबको रखे हुए हैं।